जो बात शुरू करना थी, जो मुझे कहना था, उसका बहुत बड़ा हिस्सा तो कपूर साहब कह चुके हैं। अब मेरे लिए कहने को बहुत कुछ नहीं बचा है, लेकिन फिर भी कुछ औपचारिकता के लिए कहना चाहूँगा। आज का जो पूरा दिन हमारा निकला है, करीब 2 बजे से लेके शायद 7 बजने वाले होंगे, हमने भोपाल के विभिन्न पहलुओं के ऊपर चर्चा की है। आर्किटेक्चर के ऊपर चर्चा की है, सड़कों के ऊपर चर्चा की है, मॉडर्न आर्किटेक्चर के ऊपर चर्चा की है। और व्यास जी ने अभी हमें बहुत पुरानी दुनिया में लेके गए और ऐसा लगा कि सारे अच्छी बातों के अलावा बहुत सारे ऐसे बिंदु भी उभर के आए जिनमें हम पिछड़ रहे हैं या उनमें आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनमें कमजोरियां नज़र आ रही हैं, चाहे ट्रैफिक सिस्टम हो, चाहे आर्किटेक्चर हो, चाहे लैंडस्केपिंग हो, या जैसा व्यास जी बता रहे थे, इसमें भी हमारी एक दुनिया बड़ी छोटी सी दिख रही है कि हमारी पीढ़ी, नई पीढ़ी को पता ही नहीं है कि जहाँ वो रह रहे हैं उसके किलोमीटर, आधा किलोमीटर के घेरे में इस तरह की दुनिया फैली हुई है जिसको हमें देखना चाहिए। लेकिन इसके विपरीत अगर हम इस सत्र को देखें जो गुंदेचा जी डेमोन्स्ट्रेशन कम लेक्चर देंगे, तो इसमें हमें कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। ये एक ऐसी बात कर रही है जिसमें सब कुछ अच्छा ही अच्छा है कलाओं की दुनिया में। आप सब लोग यहाँ अधिकांश लोग तो गुंदेचा जी के साथ में उनके शिष्य आए हैं गुरुकुल से, उनके एकेडमी से। मैं तो जाता रहा हूँ, कई बार सुनता हूँ, तो 2 पीढ़ियाँ एक साथ मैंने एक बार सुनते देखी। एक बार एक माँ भी गा रही थी और उसका छोटा 2.5-3 साल का बच्चा था, वो भी गा रहा था। और वो अगले बार किसी एक सेशन था जिसमें वो बच्चा इंडिपेंडेंटली 4 साल की उम्र में गा के बता रहा था। इस तरह की ट्रेनिंग गुंदेचा जी देते रहते हैं वहाँ पर। बहुत ही मज़ेदार दुनिया है। और गुंदेचा जी से मेरा परिचय भी लगभग उतना ही पुराना है जितना कपूर साहब का। मैं 83 में भोपाल आया, 85 में मैं एक संस्था जिसमें काम करता था, मध्य प्रदेश माध्यम, उसका दफ्तर हमने निषाद कॉलोनी में खोला। तो उसमें पहले गुंदेचा जी जहाँ शिक्षा लेते थे, जो उनका उस्ताद जी बैठते थे और सिखाते थे, वो दफ्तर हमने खोला। लेकिन उस्ताद जी तो कहीं दूसरी जगह चले गए स्कूल लेके अपना। गुंदेचा जी बहुत दिन तक वहाँ पे रहे, तो मैं अक्सर देखता था सुबह सुबह ये रियाज किया करते थे। हमारा दफ्तर अक्सर सुबह ही लग जाया करता था, 8, साढ़े 7-8 बजे कई बार इनको रियाज करते देखता था। उस दिन से इनके संबंध गुंदेचा जी से बने हुए, दोनों भाइयों से। दुर्भाग्यवश नहीं, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूं कि ये वाकई में इनकी सदाशयता थी। ये डायरेक्टर थे उस समय माध्यम के, और जिस बंगले में उस्ताद और हम लोग रहा करते थे, तो वो बंगला मतलब छोड़ दिया, दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। तो जब माध्यम का दफ्तर में आया तो हमने रघुराज जी को रिक्वेस्ट किया कि हम लोग जिस कमरे में नीचे एक कमरा था उसमें, तो हमने कहा हम क्या हम यहाँ रह सकते हैं। तो उनकी सदाशयता है कि उन्होंने कहा कि हाँ आप जरूर कुछ दिन, जब तक आपकी दूसरी व्यवस्था न बने, आप लोग रह सकते हैं। हम गुंदेचा जी से हमारी हिम्मत नहीं थी ये कह सके कि आप खाली कर दीजिए। जब इनका मन हुआ तब इन्होंने खाली किया, या जहाँ भी चले गए नई जगह पे। तो आप सब लोग वाकिफ हैं ध्रुपद से। ध्रुपद 2 शब्दों से मिलकर बना, ध्रुव और पद। ध्रुव माने स्थिर और पद माने वर्ष पद। तो ये हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक बहुत ही प्राचीन शैली है ध्रुपद, जिसने गुंदेचा जी ने बहुत महारत हासिल की है और इसे पूरी देश और दुनिया में एक नए ढंग से परिभाषित किया है। और आज अगर भोपाल को, जैसा कपूर साहब भी कह रहे थे, हम सब लोग ही जानते हैं कि अगर हम कुछ पहचान 2-4 कायम करना चाहेंगे तो आज की तारीख में गुंदेचा जी और उनका परिवार, उनके भाई, उनके भतीजे, ये सारे के सारे लोग इसके लिए समर्पित हैं, ध्रुपद गायन के लिए। अब शुरू करते हैं लेकिन लेक्चर का डेमोन्स्ट्रेशन। मैं यहाँ उपस्थित सभी साथियों से ये आग्रह करूँगा, जैसा कि अभी ये बात निकली थी कि हमारे आसपास 1 किलोमीटर की दुनिया में बहुत सारी चीज़ें बिखरी पड़ी जिनसे हमारा परिचय नहीं। तो 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही गुंदेचा जी का ध्रुपद संस्थान है।
कभी जाइए और महसूस कीजिए कि किस तरह का माहौल वहाँ पे संगीत में बन चुका है, कैसे वहाँ स्वर लहरियाँ ध्रुपद की तैरती रहती हैं और किस तरह का एक बहुत ही एक पवित्र किस्म का एक माहौल वहाँ पे जाके आप महसूस करेंगे। तो कभी समय निकालिए और जाके बुंदेचा जी हमेशा ही मिलते हैं वहाँ पे सिखाते हुए, तो इसका आनंद लीजिए जाके। एक अब हम सुनाएंगे। धोनी के आईपीएल कैसे एक ही बॉल खेले, एक थोड़ी सी चूक हमसे हो गई थी जी। अखिलेश जी बैठे थे, हाँ। आपसे बहुत सालों बाद मुलाकात। अखिलेश जी इस टीम के सबसे महत्वपूर्ण मेंबर होते हैं ये मृदंग बजाने में। ये होली का शागिर्द है, ये जो बब्बू है उनके बिना हृदय संभव नहीं चोपड़ा। हो सकता। तो ये बखावत बुंदेचा जी उतने बड़े उनकी अनुपस्थिति में शायद नहीं दिखेंगे। नहीं, वो अखिलेश भी जो है वहाँ ध्रुपद संस्थान पे हमारे को पखावज की शिक्षा देते हैं और कई शिष्य जो है ध्रुपद के साथ साथ पखावज के भी वहाँ तैयार हुए हैं जी। उनमें से ये उस सड़क से जब आप निकलेंगे तो पखावज की आवाज से ही आपको पता चलेगा कि अंदर यहाँ से जाना है।